गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने कुल उत्पादन टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था कि जो उत्पादन की अवधारणा है उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 कुल उत्पादन, नंबर 2 औसत उत्पादन और नंबर 3 सीमांत उत्पादन। हमने कल कुल उत्पादन के बारे में डिस्कस किया था। आज हम औसत उत्पादन के बारे में डिस्कस करेंगे। कुल उत्पादन को परिवर्तनशील साधन की इकाई से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे औसत उत्पादन कहते हैं। परिवर्तनशील इकाई क्या है? जैसे लेबर हमारी क्या है? परिवर्तनशील इकाई है, इसमें चेंज होता रहता है। तो जो कुल उत्पादन है उसमें परिवर्तनशील साधन लेबर का भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? औसत उत्पादन कहते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया? औसत उत्पादन इज इक्वल्स टू टोटल उत्पादन अपॉन लेबर। यहाँ टीपी से मीन हमारा टोटल उत्पादन से है और एल से मीनिंग हमारा नंबर ऑफ लेबर से है। जो औसत उत्पादन है इसे हम प्रति इकाई उत्पादकता या औसत भौतिक उत्पादकता भी कहते हैं। औसत उत्पादन को हम एक टेबल के द्वारा समझ सकते हैं। यहाँ पर हमने जो भूमि ली है वो हमारी फिक्स्ड फैक्टर है, श्रम है हमारा वेरिएबल फैक्टर है, कुल उत्पादन हमें दिया हुआ है। औसत उत्पादन को क्या हम डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। जैसे 4 डिवाइड 1 4, 10 डिवाइड 2 5, 21 डिवाइड 3। जब हमारा कुल उत्पादन 28 है तो हमारी जो वेरिएबल फैक्टर है लेबर है वो हमारा कितना है? 4। तो 28 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा औसत उत्पादन कितना आ जाएगा? 7। इसी तरह से 30/5 6, 30/6 5, 28/7 4। तो हम क्या देख रहे हैं कि औसत उत्पादन पहले तो बढ़ता है और फिर धीरे धीरे घटना शुरू कर देता है। हम इसे एक डायग्राम में भी शो करते हैं। देखिए 0 एक्स एक्सिस पर हमने लेबर को शो किया है, 0 वाई पर हमने औसत उत्पादन को शो किया है। जब हमारी लेबर 1 यूनिट्स की होती है तो हमारा उत्पादन 4 का होता है, 2 की होती है तो उत्पादन 5 का होता है, 3 की होती है तो 7 का, 4 की होती है तो 7 का, और फिर ये घटना शुरू कर देता है। तो जो औसत उत्पादन का जो ये कर्व है वो कैसी शेप में है? ये जो अंग्रेजी में वर्ड होता है हमारा यू, तो ये उल्टे यू की शेप का बनता है। तो हमने क्या किया है? उपरोक्त तालिका से क्या स्पष्ट होता है कि प्रारंभ में औसत उत्पादन बढ़ता है, फिर श्रम की 5वीं इकाई से यह घटना आरंभ कर देता है। परंतु ध्यान देने वाली बात यहाँ पे क्या है कि जो औसत उत्पादन है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, धनात्मक रहता है। यह कभी भी ना तो शून्य होता है और ना ही कभी ऋणात्मक होता है। क्लियर? तो औसत उत्पादन हमारा क्या हुआ? कुल उत्पादन में परिवर्तनशील साधनों की प्रति इकाई का भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे हम औसत उत्पादन कहते हैं। औसत उत्पादन इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा? टोटल उत्पादन अपॉन लेबर। फिर जो भागफल प्राप्त होगा उसे हम औसत उत्पादन कहते हैं। औसत उत्पादन का जो कर्व बनता है वो अंग्रेजी के उल्टे यू की शेप में बनता है। औसत उत्पादन कभी भी ऋणात्मक या शून्य नहीं होता है, यह हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। नेक्स्ट है हमारा सीमांत उत्पादन। किसी परिवर्तनशील साधन में से एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से जो कुल उत्पादन में हमारे परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? सीमांत उत्पादन। मतलब एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से जो हमारे कुल उत्पादन में परिवर्तन होगा उसे हम क्या कहते हैं? सीमांत उत्पादन। जैसे हम श्रम की 2 इकाई का प्रयोग कर रहे हैं, अब हमने 3 इकाई का प्रयोग करना शुरू कर दिया, तो इस पहले 2 थी अब 3 का प्रयोग कर रहे हैं, तो हमने 1 इकाई का परिवर्तन किया है।
इस एक इकाई में परिवर्तन से हमारा कुल उत्पादन कितना परिवर्तनशील होता है, कुल उत्पादन हमारा घटता है या कुल उत्पादन हमारा बढ़ता है, उसे हम सीमांत उत्पादन कहते हैं। तो हमारे सीमांत उत्पादन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, MP = डेल्टा TP अपॉन डेल्टा L। लेबर में होने वाला परिवर्तन और कुल उत्पादन में होने वाला परिवर्तन, जो हमारे कुल उत्पादन में परिवर्तन होगा उसे हम लेबर से डिवाइड कर देते हैं। या इसका एक फार्मूला ये भी होता है, टोटल प्रोडक्शन माइनस टोटल प्रोडक्शन n-1। देखिए हमने एक टेबल है, वही टेबल है ये, लेबर की यूनिट्स दी हुई हैं, टोटल प्राइस दी हुई है, औसत प्राइस भी हमने इसमें लिख ली है। तो हमारी जो टोटल प्राइस है पहले क्या होती है, 1 होती है, लेबर हमारी 1 है तो टोटल प्राइस क्या है 4, लेबर हमारी 2 है तो हमारी टोटल प्राइस क्या है 10। तो हम इन दोनों में कितने का डिफरेंस आया, 6 यूनिट्स का डिफरेंस आया। 6 को जब हम 1 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, 6 ही आएगा। तो हमारी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो निकल के कितनी आ जाती है 6। तो क्या हो गया, टोटल प्रॉफिट में चेंज अपॉन डेल्टा L, लेबर में चेंज। इसी तरह से नेक्स्ट देखिए, जब हम 3 यूनिट्स का यूज़ लेते हैं तो हमारी टोटल उपयोगिता कितनी है 21। तो कितना चेंज आ गया इसमें, 11 यूनिट्स का। इसको हम 1 से डिवाइड करेंगे तो भी हमारा क्या आएगा 11 ही आएगा। तो इस तरह से हम ये मार्जिनल प्रोडक्शन कैलकुलेट करते हैं। हमने देखा मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होता है, एक सीमा के बाद 0 हो जाता है और फिर ऋणात्मक हो जाता है, जबकि औसत उत्पादन कभी भी ऋणात्मक और 0 नहीं होता है। यह 0 कब होता है, जब हमारा टोटल प्रॉफिट मैक्सिमम होता है। ठीक है, इसे हम एक उसमें शो करेंगे। देखिए ये कर्व हमारा इस तरह से बनेगा। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि जो सीमांत उत्पादन है पहले बढ़ता है, फिर कम होने लगता है और धीरे धीरे एक स्तर पर ये 0 हो जाता है और फिर ये ऋणात्मक हो जाता है। जहाँ हमारा कुल उत्पादन अधिकतम होता है वहाँ हमारा सीमांत उत्पादन 0 होता है। तो उत्पादन की अवधारणा के ये तीनों पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। कुल उत्पादन क्या होता है कि एक निश्चित समय अवधि में सारे साधनों का यूज़ करके जो कुल उत्पादन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, कुल उत्पादन कहते हैं। कुल उत्पादन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, कुल उत्पादन = सिग्मा MP या AP × L। इसका कर्व हमारा इस टाइप से बनता है। इसके बाद हमने पढ़ा औसत उत्पादन, कि कुल उत्पादन को परिवर्तनशील इकाई से भाग देने पर जो भागफल होता है उसे हम औसत उत्पादन कहते हैं। इसका जो कर्व बनता है उसका आकार अंग्रेजी के अक्षर U, उल्टे U के समान होता है। इसको क्या निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है AP = टोटल प्रोडक्शन अपॉन L। इसी तरह से किसी भी उसकी परिवर्तनशील साधन की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से कुल उत्पादन में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, सीमांत उत्पादन। सीमांत उत्पादन 0 भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। इसका फॉर्मूला हमारा क्या है, डेल्टा TP अपॉन डेल्टा L। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।